हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल चल रहा है जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है AKD सॉल्यूशन। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, और उसके बाद हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में मैंने फ्लो कंट्रोल का फर्स्ट स्टेप बताया था, जिसमें मैंने आपको इफ कंडीशन के बारे में बताया था, एल्स इफ के बारे में बताया था और एल्स के बारे में बताया था। ये सब चीजें बताई थी। ठीक है, इसके अंदर एक थोड़ा सा टॉपिक रह गया था कि आप चाहो तो एक एल्स इफ नहीं, मल्टीपल एल्स इफ भी यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया और मैंने ये लगाया। तो देखो, अब यहाँ पे 9 है, अगर हम यहाँ पे 8 करते हैं तो मैं इसको 8 पे लगा दूंगा और यहाँ पे मैंने 7 पे लगा दिया। तो यहाँ पे तो इस तरह से हो गया। तो मल्टीपल भी चेक हो जाएंगे। जैसे मान लो वैल्यू मैं यहाँ पे 7 दे देता हूँ, मैंने यहाँ पे वैल्यू 7 दे दी और इसके आगे हम 7 लिखते हैं। मैंने 7 लिखा तो देखो मेरा 7 वाला चलेगा, तो ये 7 वाला चल गया है यहाँ पे। तो इस तरह से यूज होता है। ये छोटा टॉपिक रह गया था, आपने लास्ट का लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में ये वाला टॉपिक भी आ जाएगा। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं स्विच के बारे में। स्विच क्या होता है? ठीक है, तो स्विच किस तरह से यूज करते हैं आज हम वो देखने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, नया एक यहाँ पे हम बनाएंगे नया लेक्चर। ठीक है, तो लेक्चर हमारा होगा 10 एंड इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे index.js के नाम से हमने फाइल बना ली और इसको हम करेंगे यहाँ से रिमूव। यहाँ पे हम इसको 10 कर देंगे। ठीक है, ये हमने कर दिया 10 एंड इसको हम यहाँ से इस तरह से और हम इस पे आ गए। अभी हम यहाँ लिखेंगे console.log। आज हम देखने वाले हैं स्विच के बारे में। वो तेरी ये क्या हो रहा है? एक्चुअली दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि मेरे रूम में लाइट गई हुई है और कीपैड जो मेरा कीबोर्ड है वो मैं बस ऐसे ही चला रहा हूँ। लाइट नहीं है बिल्कुल भी, स्क्रीन की लाइट भी बहुत कम हो रखी है, तो इस वजह से की अलग अलग दब रही है। कोई इशू नहीं है। देखो, यहाँ पे स्विच आ गया है और अभी के लिए मैंने ये मेरा जो सेटअप था वो प्रॉपर हो गया है। आज हम स्विच को देखने वाले हैं। तो देखो, हमने जब इफ एल्स को देखा था तो उसके अंदर कंडीशन चेक हो रही थी। चेक कैसे हो रही थी कि अगर ये है तो इतना चल जाए, अदरवाइज कुछ और चल जाए, मतलब दूसरा चल जाए। तो देखो स्विच में क्या होता है, जैसे मैंने नम ले लिया, या हाँ चलो नम ले लेते हैं। नम के ऊपर मैंने 90 वैल्यू दे दी। तो अब मेरे पास एक स्विच करके आता है। देखो स्विच के अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसकी वैल्यू चेक होगी। जैसे नम दिया, हमने नम को इक्वल लाइन मैंने नम दे दिया, ओनली नम दिया। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर केस होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम केस यहाँ पे लगाते हैं, केस के बाद कोलन लगाएंगे एंड उसके बाद ब्रेक, मैंने ब्रेक लगाया। अब यहाँ पे मैंने console.log मैंने लिखा और मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 दे दिया। अभी इसके अंदर वैल्यू होगी। ठीक है, अगर ये वैल्यू 1 है तो देखो मैंने इस तरह से दे दिया। अभी के लिए मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा एंड यहाँ से मैंने नीचे इस तरह से कर दिया। देखो, केस के आगे मैंने 1 लिखा था, अब केस के आगे मैंने 2 लिख दिया। मैं 2 लिख दूंगा एंड यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा और यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा और यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको मुझे 5 करना है और इसको मुझे 4 करना है और इसको मुझे 3 करना है और इसको मुझे 2। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको प्रॉपर ये क्या चल रहा है। और डिफॉल्ट के बाद मैं यहाँ पे कंसोल, ये गलत हो गया हमारा थोड़ा। डिफॉल्ट के बाद हम यहाँ पे console.log लिखते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं डिफॉल्ट। ठीक है, तो मैंने डिफॉल्ट लिख दिया। अब दोस्तों, इसके अंदर हुआ क्या, देखो आप समझो कि मेरा यहाँ पे चलेगा क्या। जैसे नम की वैल्यू 19 थी, देखो नम की वैल्यू 90 यहाँ पे थी, तो यहाँ पे नम आया, यहाँ पे उसने देखा कि नम की वैल्यू 90 है। ठीक है भाई, 90 है। अब इस नम की वैल्यू वो एवरी केस से चेक करेगा। कहाँ तक? डिफॉल्ट तक। वो देखेगा ये जो केस दिया मैंने, केस के आगे मैंने ये जो वैल्यू दी है ये वाली, इससे चेक करेगा इस नम की वैल्यू, ये क्या नम की वैल्यू इसके इक्वल है। अगर इसके इक्वल है भाई तो इसे चला दो, अदरवाइज इसके इक्वल नहीं है तो इसे चला दो। नीचे वाले को चेक करेगा कि नीचे वाले की वैल्यू के इक्वल है तो नीचे वाले को चला दो। ऐसे ही चेक करता करता n नंबर तक आएगा, जहां तक भी हमने कंडीशन लगाई होगी। उसके बाद डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अगर इनमें से कोई भी चेक नहीं हुआ, मान लो ये पूरे केस जितने हैं ये चेक नहीं हुए, तो वो किसी डिफॉल्ट को चला देगा। समझ में आई बात? नहीं आई तो दोबारा बताता हूँ कि देखो यहाँ पे नम की वैल्यू आई, इसने वैल्यू देखी, इसने केस 1 को चेक करा। केस 1 के आगे जो भी हमने वैल्यू दी है कि क्या ये वाली वैल्यू मिल रही है, तो ठीक है इसको चला दो, इसके बाद इसको चला दो। अगर ये मिल रही है, अगर ये नहीं मिल रही तो इसको चला दो। किसी एक को चेक करेगा, जो भी मिल रही है उसको चला दो और बाहर चले जाओ। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर कुछ चीजें हैं। देखो यहाँ पे मैंने ब्रेक भी यूज किया हुआ। ब्रेक क्यों यूज किया हुआ? अगर मैं ब्रेक यूज नहीं करता हूँ तो मेरा क्या गलत होगा? तो देखो फिलहाल के लिए मैं इसकी वैल्यू 1 करता हूँ। चलो
पहले मैं इसको अनकमेंट पे ही वैल्यू इसकी 1 कर देता हूँ यहाँ से। मैंने 1 कर दिया तो देखो अभी के लिए मेरा 1 आ गया है। कौन सा 1 आ गया? ये वाला 1 आ गया है। ठीक है, अभी के लिए 1 आया, मैंने ब्रेक हटाया है जैसे ही, तो देखो 1 के साथ 2 भी आ गया, 1 के साथ 2 भी आ गया। तो ये क्या करता है, कंट्रोल को बाहर नहीं लेके जाता। जो स्विच है वो खुद से कंट्रोल को बाहर नहीं लेके जाता। स्विच क्या करता है कि इस कंडीशन को भी चेक करता है, इसको भी चेक करता है, इसको भी, नीचे भी आएगा, मतलब 1 बाय 1 सारी चीजें चलती है। अब वो देखेगा। अब हमें क्या करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ये वाला चल जाए, अगर ये वाला चेक हो जाए तो नीचे हमें चेक नहीं कराना, नीचे तो हमें कराना ही नहीं है चेक। तो हम क्या यूज करते हैं, वहां पे ब्रेक यूज करते हैं। अब ब्रेक क्या करता है, ब्रेक क्या करेगा, कंट्रोल को इस ब्लॉक से रोक के और बोल देगा कि भाई तू इस ब्लॉक के बाहर चला जा। इस ब्लॉक के बाहर मतलब यहीं पे कंट्रोल को रोकेगा और कंट्रोल सीधा यहां से उठ के इसके बाहर नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा, यहाँ पे। जैसे ही कंडीशन चेक होगी, समझ में आ गई ये चीज। अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, देखो मेरा तीसरे नंबर का भी चल जाएगा, तीसरा भी चला। इस वजह से हम ब्रेक का यूज करते हैं। ब्रेक के साथ एक चीज और होती है कंटिन्यू, मैं सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। तो स्विच के केस में ये था, इस तरह से आपने देखा। अगर मान लो मेरा कुछ चेक नहीं होता है, मान लो मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, तो मेरा क्या चलेगा, यहाँ पे डिफॉल्ट केस चलेगा। देखो डिफॉल्ट चल गया। ठीक है, डिफॉल्ट के बाद ब्रेक लगाने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि उसके बाद कोई वैल्यू हम देते नहीं है। अब आपको एक चीज और बताता हूँ, मान लो इसकी वैल्यू क्या है मेरी, ABC। तो मैं यहाँ चेक करूंगा, यहाँ पे ABC चेक करूंगा कि क्या मेरा ये स्ट्रिंग पे ही वर्क करेगा। तो देखो दोस्तों, इसने यहाँ पे स्ट्रिंग पे ही वर्क करा है। ठीक है, आपको समझ में आया कि ये नंबर पे ही वर्क कर रहा है, स्ट्रिंग पे ही वर्क कर रहा है। नंबर के अंदर कुछ वैल्यू है, मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया 2.4। तो अगर मैं यहाँ पे 2.4 दे देता हूँ, 2.4, तो क्या ये यहाँ पे ही वर्क कर रहा है? तो ध्यान से देखना, ये फ्लोट पे भी वर्क करता है। इसके अंदर मेन चीज ये है कि ये फ्लोट पे ही वर्क करता है। मगर आप C++ में पढ़ोगे तो वहां पे फ्लोट पे वर्क नहीं करता, वहां पे सिर्फ 2 चीज पे वर्क करता था, कैरेक्टर पे, जो आपका कैरेक्टर होता है, और नॉर्मल वैल्यू पे, मतलब इंट वैल्यू पे। बट यहाँ पे ये फ्लोट पे भी करेगा। फ्लोट मतलब पॉइंट के बाद वाली पे भी। देखो इसने करा वर्क, तो इस तरह से वर्क करता है। अब दोस्तों, इसमें भी आपको काफी सारी चीजें बताऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर पे एग्जांपल दूंगा और काफी सारे क्वेश्चंस दूंगा। अगर आप कमेंट करते हो कि भैया क्वेश्चन दो, तब मैं क्वेश्चंस दूंगा। आपको कमेंट करके बोलना है कि भैया हमें क्वेश्चन की नीड है, आपको क्वेश्चन करने हैं, तभी क्वेश्चन मिलेंगे, तभी आपको एक्सरसाइज मिलेगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेंगे। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। अगर आपका कमेंट आता है तो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो एंड लाइक करो। सो टेक केयर।